हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः शिवदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 3 का शुरुआत करेंगे। हमारे जो पिछले सेशंस के अंदर हमने भगवत गीता यथारूप की जो है हमने शुरुआत में भूमिका पढ़ी शिला प्रभुपाद द्वारा। उसके पश्चात हमने अध्याय 1 हमने जाना किस प्रकार से दुर्योधन जो है वहाँ पर आचार्य के पास जाता है सामने की सेना के बारे में और खुद की सेना के बारे में कूटनीति के आधार पर अपने आचार्य को थोड़ा उकसाने का प्रयास करता है। उसके पश्चात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए कहते हैं। उससे पहले भीष्म पितामह शंख बजाते हैं और कौरव की सेना में काफी कोलाहल होता है। उसके पश्चात जो है हमारे सभी पांडव लोग श्री कृष्ण के साथ सभी लोग अपने अपने शंख बजाते हैं और बहुत ही अद्भुत दिव्य शंख बजाने के बाद वहां पर ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया था। उसके पश्चात अर्जुन जो है श्री कृष्ण से कहते हैं कि युद्ध जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। और वहां पर जब उसने अर्जुन ने देखा अपने संबंधियों को वहां पर उसके हृदय के अंदर मोह उत्पन्न हो गया। पहले वो कहने लगा कि मैं कैसे इनको बाण चलाऊंगा, किस प्रकार से अगर मैंने इनको मार दिया तो फिर क्या होगा। इसको मारने पर तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, कुल नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने पे स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्री दूषित होने पे जो वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे, वर्ण शंकर होने से कुल की परंपराएं सब नष्ट हो जाएंगी। पिंडदान कौन करेगा और जो इस सब का कारण बनेगा वो मैं बनूंगा और मुझे जो है वो नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारी बातें कह करके उसके हाथ कांपने लगे, गांडीव हाथ से छूटने लगा, त्वचा जलने लगी। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो है उसने वहां पर बताई। उसके पश्चात वो शोकमग्न होकर अपने हाथ से धनुष और तीर छोड़कर रथ के आसीन पर बैठ गया। उसके पश्चात अध्याय 2 के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुआ। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और मेरा स्वभाव जो है वो हर लिया गया है इस कृपण दुर्बलता के कारण। फिर भगवान उसे सांख्य योग के बारे में बताते हैं और उसको आत्मा के विषय में उसे ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ जो है वो आत्मा है जो शाश्वत है, जिसका कभी ना तो आदि है ना कोई अंत है। वो सदैव विद्यमान रहती है और शरीर जो है वो परिवर्तित होता रहता है। इसके बारे में सांख्य योग के बाद भगवान ने उसको ज्ञान दिया किस प्रकार से जो है संसार के अंदर आप कार्य करें। अगर तुम इस प्रकार से यहाँ पर इनको मारोगे तो तुम अगर जीत जाओगे तो तुम्हें पृथ्वी का भोग करने को मिलेगा और अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और उसके पश्चात भगवान उन्हें निष्काम कर्म योग के विषय में बताते हैं कि तुम्हें अपने क्षत्रिय का स्वधर्म निभाना है और बिना किसी सुख दुख लाभ हानि की अपेक्षा किए तुम्हें अपना कर्म करना है। उसके पश्चात जब अर्जुन उससे भगवान से
स्थित प्रज्ञ के विषय में पूछते हैं तो भगवान उसके जवाब देते हैं कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा होती है, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, अपने इंद्रियों का संयम कैसे करता है और अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में कैसे लगाता है। इस प्रकार से अध्याय 2 को हमने पूर्ण किया और उसके अंत के अंदर फिर जब पूर्ण हो गया ज्ञान, तब अध्याय 3 के अंदर जब आता है तो उसके अंदर भगवान से अर्जुन के विषय में एक अर्जुन के मन में एक डाउट आ जाता है कि किस प्रकार से, क्या ज्ञान जो है वो कर्म से श्रेष्ठकर तो नहीं? अगर ज्ञान श्रेष्ठकर है तो फिर मैं इस घोर कर्म को क्यों करूं जिसके अंदर इतने सारे लोगों को मारना है? तो वो शुरुआत वहीं से करता है अर्जुन, और भगवान से वो प्रश्न पूछता है कि क्या इस प्रकार से मुझे सिर्फ ज्ञान मार्ग ज्यादा अच्छा है या फिर वो कर्म का मार्ग? तो वो चीज भगवान फिर उसको अर्जुन को इसको क्लियर करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसके अंदर प्रैक्टिकल जो हम किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में, वो सब चीजें इस अध्याय के अंदर भगवान बताते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है। तो आप सभी ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें। मैं पहले इसका कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। ये अध्याय सारे भगवत गीता के अध्याय हैं जिसके अंदर हमने अध्याय 1 और 2 हमने कर लिया है। किस प्रकार से जो सेनाओं का ऑब्जर्वेशन, साथ में गीता का सार जो था वो दूसरे अध्याय में। ये जो तीसरा अध्याय है ये है कर्म योग। तो इसके पश्चात तीसरे अध्याय की अगर हम समरी देखें तो तीसरे अध्याय की समरी इस प्रकार से आती है कि भगवत गीता के अंदर जो पहला और दूसरा श्लोक है, जो उसके अंदर अर्जुन को थोड़ा सा डाउट होता है कि कैसे उसको रिनंसिएशन मतलब ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग दोनों के अंदर उसको समझ नहीं आ रहा था कौन सा श्रेष्ठ है। उसके पश्चात भगवान तीसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक निष्काम कर्मयोग कैसे बेटर है ज्ञान से उसके बारे में बताते हैं। और उसके पश्चात जो है, एक मिनट, उसके पश्चात भगवान जो है 10वें श्लोक से 16वें श्लोक के अंदर भगवान कर्म कांड टू कर्म योग उसको किस प्रकार से भगवान जो है बताते हैं कि इफ यू कांट डू डिटैच ब्यूटीफुल डू कर्म कांड यज्ञ फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और उसके पश्चात 17वें अध्याय 16 श्लोक से 35वें श्लोक कर निष्काम कर्म योग को किस प्रकार से स्थापित किया भगवान यहाँ पर बताते हैं। और अंत में 36 से लेके 43 तक भगवान ने बताया कि हमारा नित्य वैरी कौन है, हमारा नित्य शत्रु कौन है जो हमें अज्ञान में लगाता है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। काम के विषय में बताते हैं, काम जो काम वासना होती है उसके माध्यम से ही फिर क्रोध आता है। वो सब चीजें जो है भगवान आगे के श्लोकों के अंदर बताते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो अध्याय 3 है उसके अंदर हम लोग चलेंगे और श्लोक क्रमांक 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी किया है, आप सभी जो है साथ साथ में जो है आप रिसाइट करते चले। इन श्लोकों को हम स्टार्ट करते हैं। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। श्लोक क्रमांक 1, अध्याय 3, कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। यहाँ पर भगवान अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहा है कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? जायसी चेत कर्मणस्ते, जायसी मतलब श्रेष्ठ है, किस चेत कर्मणस्ते, यदि कर्म जो है उससे श्रेष्ठ क्या है? मता बुद्धि, बुद्धि जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। तत्किम कर्मणि घोरे, फिर मुझे क्यों इस घोर कर्म के अंदर माम नियोजसी केशवा, हे केशव मुझे इसके अंदर क्यों आप लगा रहे हैं? व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। और अर्जुन और क्या कह रहा है? व्यामिश्रणेव वाक्येन। अब यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमें पता लगता है कि हमें अपने गुरु से किस प्रकार से जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो क्या हम सीधे उनसे कहते हैं कि आप ढंग से बता नहीं रहे, मुझे सही तरीके से बताइए? नहीं, वो तरीका गलत होता है। यहाँ पर कैसे पूछना होता है वो यहाँ पर अर्जुन बताता है। व्यामी श्रेणे वाक्य न, आपके जो बहुत सारे आपने जो शब्द बोले हैं उसके कई अर्थ निकल रहे हैं। और बुद्धि मोह यसीव में, और मेरी बुद्धि जो है वो उनके कारण मोहित होती चली जा रही है।
तदेकम वद निश्चित्य, इसलिए आप मुझे निश्चित रूप से बताइए, येन श्रेयो हमाप्नुयान, कि आप जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो चीज आप मुझे बताइए और मैं श्रेष्ठ चीज को मैं प्राप्त कर सकूं। अब यहाँ पर अगर हम किसी को, मतलब उसने सारा इल्जाम नहीं समझने का किस पे कर लिया, अपने ऊपर ले लिया कि मेरी बुद्धि जो है मोहग्रस्त हो गई है, इसलिए मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया हूं। हमको इसी प्रकार से अपनी जिज्ञासा को गुरुजनों के प्रति या फिर जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं उनके समक्ष रखना चाहिए, ना कि उनके ऊपर इल्जाम डालना चाहिए कि आप ढंग से नहीं समझा रहे, आप अच्छे से समझाना नहीं आता आपको, आप अगर अच्छे से समझाते तो मुझे कब का ही समझ में आ जाता। इस प्रकार से हम लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए। हमें इस प्रकार से पूछना चाहिए कि आपने तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन मुझे जो है वो ढंग से समझ में नहीं आ पा रहा है, आप कृपया करके मुझे थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन एक सीख यहाँ पर ये भी दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के अंदर के दोनों में से कौन सा श्रेष्ठकर है। अब तीसरे श्लोक से भगवान जो है अर्जुन को इसके बारे में बताएंगे कि कौन सा मार्ग थोड़ा बेटर है। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ कह रहे हैं भगवान कि हे निष्पाप अर्जुन, निष्पाप अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान मार्ग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ जो है भक्ति में सेवा के द्वारा। मतलब मंजिल एक ही है, मंजिल भगवान श्री कृष्ण है। वहां तक पहुंचने के मार्ग दो हो सकते हैं, एक ज्ञान का मार्ग और एक कर्म योग का मार्ग, जिसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति योग या फिर निष्काम कर्म का मार्ग। ये दोनों ही रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनेशन एक ही है। जिस प्रकार से आप सभी वृंदावन गए होंगे तो वृंदावन में गौशाला भी आप गए होंगे। हमारी गौशाला से इस्कॉन वृंदावन तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, एक आप परिक्रमा मार्ग से जा सकते हैं और एक पीछे पीछे के मार्ग से भी आप पहुंच सकते हैं। तो डेस्टिनेशन इस्कॉन वृंदावन ही है, लेकिन रास्ते आपके दो हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आप जो है, जो मैंने पहले ही बताया कि आत्म साक्षात्कार जो दिव्य ज्ञान है हृदय में छुपा हुआ, उसको प्राप्त करने के दो तरीके के मार्ग हैं। और भगवान क्या बता रहे हैं? ना कर्मणारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते, न च संन्यास सनादेवा सिद्धिम समधिगच्छति। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान यहाँ पर उसके लिए बता रहे हैं, जैसे ज्ञान मार्ग में मायावादी लोग क्या करते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएंगे, ना मुझे कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ खाना है, और घोर तपस्या के अंदर उस प्रकार से जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या बताते हैं? न कर्मणाम न कर्मणा अनारंभात, मतलब किसी भी प्रकार से जो है आप कर्म ना करो, अपने नियत कर्म ना करो। और नैश कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, अश्नुते मतलब प्राप्त करते हैं। तो वो अगर अपने कार्यों को नहीं करेगा, नियत कर्मों को, तो वो कर्म बंधन से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और सन्यास के लिए भी बता रहे हैं, नैचे संन्यास सनादेवा, अगर तुम सन्यास ले लेते हो, सन्यास सनादेवा सिद्धिम समधि गच्छति, और ना ही तुम्हें सन्यास लेने से सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो सकती है। इसका अर्थ क्या है कि हम अगर अपरिपक्व अवस्था के अंदर, जिसमें हमारे अंदर आत्मज्ञान जो है प्रकाशित नहीं हुआ है, उस स्थिति में हम लोग सारे अपने नियत कर्मों को छोड़ करके अगर संन्यास ले लें या फिर कहीं चले जाएं सारे नियत कर्मों को छोड़ के, तो उससे हमें जो फाइनल डेस्टिनेशन है भगवान की प्राप्ति, वो कभी हो नहीं सकती। उसके लिए पहले क्या करना होगा? हमें अपने नियत कर्मों को करते करते अपने आप को शुद्ध करना होता है। जब वो शुद्ध हो जाएंगे तब हम ये जो स्टेप है, सन्यास का स्टेप और बाकी स्टेप है, उसको हम ले सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि ना तो हमको कर्मों से विमुख होना है, ना ही इनिशियल स्टेज में कभी सन्यास लेना है। न हि कश्चित् क्षण अपि जातो तिष्ठत्य अकर्म कृत, कार्यते ही अवश्य कर्मा सर्व प्रकृतिम जैर गुणे। यहाँ पर भगवान एक नई चीज बता रहे हैं। क्या बताते हैं? कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी
बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये बहुत विशेष बात है। जो लोग अहंकार में रहते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे द्वारा ये कुछ हो गया, या फिर इवन भक्ति के भी कार्य क्यों ना हो, चाहे कि मैंने इतनी 16 माला जप कर ली, मैंने ये मंदिर का निर्माण कर दिया, मैंने इतना दान दे दिया, जो लोग सोचते हैं कि मेरे द्वारा ये सारे कर्म हुए हैं, तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है। जो उसके अर्जित गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन तीनों गुणों के मिश्रण के अनुसार, अलग अलग क्वांटिटी में उसके अंदर होंगे, उसके अनुसार उसको विवश होकर कर्म करना पड़ता है। और एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं जा सकता कि वो कर्म ना करे। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि हम कार्य ना करें, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। और अगर हमने उसको भगवान के लिए वो कार्य नहीं किया, अपने स्वयं की इंद्रिय भोग के लिए किया, तो हम उसके चक्र में फंसते चले जाएंगे। जो कर्म फल का जो चक्र होता है वो आगे भगवान बताएंगे। और इसके अंदर और क्या आता है छठे श्लोक में, कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियानार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अब भगवान उनके बारे में बता रहे हैं जो कि अपरिपक्व अवस्था में सारे कर्मों को छोड़ करके सोचते हैं कि हम साधु बन जाते हैं और साधु बन के दुनिया भर को ज्ञान देंगे और हमारा खूब मान सम्मान होगा। डोंगी बाबा जो संसार में नजर आते हैं उनके बारे में बताते हैं भगवान। क्या कहते हैं, कर्मेंद्रियाणी संयम या, वो कर्मेंद्रियों को दिखने से हो सकता है कि उन्होंने वश में कर लिया हो, लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन में जो है उस इंद्रिय विषयों के प्रति वो सोचता रहता है। मन से उसके विषय के प्रति आसक्ति गई नहीं है। बाहर से देखने पे लगता है कि भैया कि इसने जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन से वो विचार गए नहीं है इंद्रियों भोग करने के, चाहे वो भोजन का भोग हो, चाहे रूप का भोग हो, या फिर कहीं घूमने का भोग हो, या फिर मान सम्मान का, पैसे का, अलग अलग तरीके जो संसार के भोग है। बाहर से देखने पे वो कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हृदय से उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं बनी हुई हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, इंद्रियानार्थ विमूढ़ आत्मा, वो व्यक्ति जो है अपने इंद्रिय विषयों के प्रति जो मूर्ख कहलाता है। और उसको और क्या कहते हैं, मिथ्याचार स उच्यते, और ऐसे व्यक्ति को दंभी या फिर मिथ्याचारी कहते हैं। तो ये वो स्वयं को भी धोखा दे रहा है और वो मिथ्याचारी कहलाता है, जो मन से बिल्कुल चीजों को तो छोड़ा नहीं और बाहर से उस दुनिया को दिखाता है कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। इसके पश्चात सातवें श्लोक पे आते हैं। सातवां श्लोक क्या कह रहा है, यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुना कर्मेंद्रिये कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते अनासक्त स विशिष्यते। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान की, दूसरी ओर एक तो वो हो गया जो मिथ्याचारी होता है, दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, कर्मेंद्रिया जो आपको अगर उसको वश में कर लेता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग या फिर कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। मतलब उसको क्या करना है, मन से भी अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें 4 नियमों का पालन करना है। कौन से 4 नियम, आई होप आप सभी को पता होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनको बता दें। पहला नियम, किसी भी प्रकार का मांस भक्षण ना करना, जिसमें अंडा, मांस, मछली ये सब चीजें आती हैं, और साथ में प्याज लहसुन भी ना खाना। दूसरा, किसी भी प्रकार का नशा ना करना, जिसके अंदर कोई शराब हुई आपकी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, या फिर चाय कॉफी भी जिसमें आता है। तीसरा, व्यभिचार न करना, अपनी पत्नी के साथ भी जो नियमित जो मर्यादित संयम, मर्यादित संभोग करना। साथ में जो है चौथा नियम है, किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा ना खेलना, जिसमें शेयर मार्केट भी इंक्लूडेड है। तो ये 4 तरीके के जो मार्ग, जो नियम है, ये आपको कंट्रोल करने हैं मन के द्वारा। तो अगर वो व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से बिना किसी आसक्ति के कृष्ण भावनामृत आरंभ करता है, अपने सभी इंद्रियों को मन के द्वारा कंट्रोल करके, तो भगवान उसे कहते हैं कि वह अति उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट का मतलब यह है कि वो डेफिनेटली जो डेस्टिनेशन है उसको प्राप्त कर पाएगा। अगला श्लोक है 8वां श्लोक, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हि कर्मणा
शरीर यात्रा पि चतेना प्रसीदयेत कर्मणा। भगवान क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से, बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में भगवान क्या कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, नियतम कुरु कर्मत्वम। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए जो नियत कर्म है वो तुम्हें करना है, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। शरीर यात्रा भी, शरीर की यात्रा को बोला है, आप सब ध्यान रखिए इस वर्ड के। भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जगत के नाथ, पूरे यूनिवर्स जिन्होंने बनाया है, सारे नियम, सारे कर्म के नियम हमें जिसने बनाया है, वो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये शरीर क्या है, यात्रा है। जैसे एक जीव है, उस जीव को हम सभी जो है कहीं जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जगह मान लो यहाँ से हमें जाना है अपने मुंबई जाना है किसी को, तो मुंबई जाने के लिए क्या करेगा, पहले उसने एक टैक्सी ली, फिर उसके बाद एरोप्लेन पकड़ा, फिर एक टैक्सी ली, तो उसने पूरी यात्रा को अलग अलग मोड ऑफ ट्रेवल उसने यूज किया। पहले टैक्सी ली, फिर एरोप्लेन लिया, फिर उसने भी एक बस ली या फिर एक टैक्सी ली, इस प्रकार से उसने अलग अलग मोड ऑफ ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है, हम सभी है, हमारी एक ट्रेवल है जो इस काल क्रम के अंदर हम चल रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के अंदर भी हम लोग शुरू से लेके अभी तक चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, और हम इस यात्रा के अंदर अलग अलग शरीरों के अंदर हम ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे किसी का जन्मदिन मान लो 1970 के अंदर हुआ है, तो मतलब उसने इस शरीर की यात्रा कब स्टार्ट करी, 1970 में इस शरीर की यात्रा करी। और ये यात्रा कब खत्म होगी, जब इस शरीर की डेडलाइन कब आ जाएगी, मान लो 2060 के अंदर उसकी डेडलाइन है, तो उसकी 2060 तक ये यात्रा इस शरीर के माध्यम से खत्म हो गई। तो लेकिन क्या जीवात्मा की यात्रा खत्म हो गई? नहीं, जीवात्मा की यात्रा फिर और चालू रहेगी। वो फिर किसी और शरीर को धारण कर लेगा और यात्रा और आगे कंटिन्यू रहेगी। फिर 2060 से लेके फिर 2060 के आगे किसी और शरीर में यात्रा करेगा, और 2160 तक, 2260 तक, 2 लाख 60 तक, मतलब ऐसे ये चलती ही रहेगी यात्रा। वो अलग अलग माध्यम को लेते हुए, अलग अलग शरीरों को लेते हुए हम लोग यहाँ पर चलते रहते हैं। तो भगवान यहाँ पर इसको यात्रा बताते हैं। शरीर यात्रा भी चरण प्रसीदयेत अकर्मणा। कर्म किए बिना आप एक पल भी जो है यहाँ पर शरीर का निर्वाह नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर करना ही होगा। इसके पश्चात 9वां श्लोक आता है। भगवान क्या बताते हैं यहाँ पर कि यज्ञ की महत्वता बताते हैं इस श्लोक के अंदर। यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। बंधन हमने पहले भी डिस्कस किया है। बंधन होता है यदि संसार के अंदर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं अपने स्वयं की इच्छा से, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वयं को भोक्ता मानते हुए, तो हम उसके किसी ना किसी बंधन में फंसते चले जाते हैं। चाहे वो पाप हो, चाहे पुण्य हो, किसी भी तरीके का हो, उसके अंदर हमें फंसना होता है और उसको भोगने के लिए हमें दूसरा शरीर लेना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तुम कार्य कर रहे हो उसे क्या करना है, उसे यज्ञार्थ, यज्ञ के रूप में भगवान को समर्पित करते हुए, कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। अगर तुम उसको अर्पित करते हुए यज्ञ की तरह उस कर्म को करोगे तो तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। ऐसे कर्म करते करते तुम जो है इस जो यहाँ पर जो मुक्त संग का मतलब कि जो इस संग की संग मतलब जो आसक्ति है कर्म फल की, उससे तुम जो है बिल्कुल फ्री हो सकते हो, और जो है बिल्कुल जो अपने आचरण के माध्यम से इस संसार से तुम मुक्त हो सकते हो। तो जो बंधन है उससे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि हम स्वयं के लिए कार्य करने की जगह भगवान के लिए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कार्य करें। और आगे और क्या कह रहे हैं भगवान? 10वां श्लोक आता है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस विश्वध्वम एषवो इष्ट काम दुख। अब यहाँ पर भगवान कर्म के सिद्धांत कब से इस सृष्टि के अंदर स्टार्ट हुए हैं, कब से यज्ञ चालू हुए हैं, उसके बारे में इस श्लोक में बताते हैं
कि यज्ञ सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। मतलब जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, जब सृष्टि में प्राणी, जब जीव यहाँ पर आए थे संसार के अंदर, तभी जो है यज्ञ की भी शुरुआत हो गई थी। मतलब जब सृष्टि की शुरुआत हुई तभी जो है यज्ञ की भी शुरुआत हो गई। ऐसा नहीं कि यज्ञ बाद में स्थापित किए हुए हो। जैसे ही भगवान ने जीव यहाँ पर आए वैसे ही उन्होंने यज्ञ की भी शुरुआत करी। और क्यों शुरुआत करी यज्ञ की? ताकि अनेन प्रस विश्वध्वम एष वो इष्ट कामधुक। कामधुक का मतलब वो उनको जो देने वाली चीजें होती है, जैसे कामधेनु गाय है, मतलब आपको देती है, क्या देती है? इष्ट। इष्ट मतलब वांछित चीजें। कि यज्ञ के माध्यम से जो जीव है, अगर वो यज्ञ के माध्यम से कार्य करेगा तो वो सुखी होगा, और अपने मन वांछित जो उसको चाहिए वो उसको उस यज्ञ के माध्यम से मिलेगा। तो वेदों के माध्यम से भगवान ने इन सभी यज्ञों को स्थापित किया कि ये विधियां हैं, और इन विधियों को करने से जो जीव है वो सुखी भी होगा और उसको मन वांछित फल उसको मिलते ही रहेंगे। तो भगवान यहाँ पर यज्ञ की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में यहाँ पर बताया। और किसने स्थापित करा था इसको? प्रजापति ने। प्रजापति इसमें ब्रह्मा जी को भी कह सकते हैं और भगवान को भी कह सकते हैं। अलग अलग आचार्य इसमें दो तरीके की मीनिंग निकालते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की शुरुआत करी थी, और भगवान भी एक तरीके से जब ब्रह्मा जी के स्रोत वही है तो उनको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ की स्थापना सृष्टि के शुरुआत में हुई, वो इस श्लोक से हमें पता लग रहा है। इसके पश्चात भगवान क्या कह रहे हैं? देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्तः श्रेया परमापवत्सथ। इसके अंदर भगवान बताते हैं कि जो आदान प्रदान है, जैसे हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उसको कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं? देवता जो हमें इन सब चीजों को देते हैं तो उनको बदले में हम अर्पित करते हैं भोग। जैसे हमको किसी ने, सूर्य भगवान है, वो हमको क्या देता है? रोशनी देता है, हमको तेज देता है, हमको बहुत सारा निरोगी काया देता है हमको। तो हम उनको बदले में जल अर्पित कर देते हैं, तो उससे क्या हुआ कि प्रेम का आदान प्रदान हुआ। तो भगवान यही कह रहे हैं कि देवान भाव यताने ना ते देवा भावयन्तु। देवता आपको चीजें देते हैं तो आप भी देवताओं को बदले में कुछ देते हैं। और परस्पर भावयन्तः, आपस में इस भाव का आदान प्रदान करने से श्रेय परमा व प्रसथ। इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो आप एक दूसरे से आप आदान प्रदान करते हैं तो फिर आपको सभी को संपन्नता मिलेगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। मतलब कि हम कुछ भी प्राप्त करते हैं तो उसके लिए थैंक यू बोलना होता है एक तरीके से। जैसे कोई हमको कुछ हेल्प करता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, उसी प्रकार से देवता जो हमको प्रदान करते हैं तो हम बदले में उनको धन्यवाद करते हैं। उनको ऐसा नहीं कि अनादर, हम तो भैया कृष्ण के ही भक्त हैं, हम तो किसी देवताओं को मानते ही नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान भी रुष्ट होंगे अगर किसी देवताओं का अपमान करोगे। तो हमें क्या, देवताओं का भी सम्मान करना होता है। और सूर्य भगवान दिखे तो उन्हें भी प्रणाम करें, शिव जी दिखे उनको भी प्रणाम करें, ब्रह्मा जी दिखे सबको, सभी को प्रणाम करना चाहिए। सभी जो है देवता है, डेफिनेटली वो भी जीवात्मा है, लेकिन भगवान के प्रिय है, तभी वो इतनी अच्छी पोजीशन पे वहां पर है। और सूर्य भगवान तो हम जानते ही हैं, उनको तो सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया था, तो सबसे पहले सबसे बड़े हैं जो गीता का ज्ञान इन्होंने जिन्होंने लिया था। तो इसलिए हमें जो है उनका तो बहुत सम्मान करना ही चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आदान प्रदान करेंगे तो उनसे क्या रहेगा कि हमें ही सुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तदेर तदे दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर हम देवताओं को अगर भोग नहीं लगाते हैं, देवताओं को रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, तो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। वो तो आपको अन्न भी देंगे, वर्षा भी देंगे, जल भी देंगे, सभी चीजें देंगे। लेकिन अगर हम इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगते हैं, मतलब उनको हमने थैंक यू भी नहीं बोला, ना ही उनको रेसिप्रोकेट किया, तो भगवान कहते हैं यो भुंक्ते स्तेन एव स। स्तेन का मतलब चोर, उसे चोर कहा जाएगा कि भैया कि तुम बिना किसी रेसिप्रोकेशन के वो चीजें आप भोगते हो। तो हमें इनसे बचना है। जो भी हमें कोई चीज देता है उनका बदले में हमें उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए और रेसिप्रोकेट करना चाहिए उनके द्वारा जो मिला है।
इसलिए कहते हैं कि भगवान को भोग लगा के हमें खाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि बाजार से कुछ सामान लाए और चलो झटपट मजा आ रहा है फटाफट से खत्म कर दें, कि किचन में बढ़िया भोजन बना है उसको फटाफट से बिना भोग लगाए खत्म कर दिया। नहीं, उसको पहले क्या करें, उसको तुलसी जल डाल के पहले भगवान को भोग लगाए, और भगवान को भोग लगा के हम उसका उच्चिष्ट जो है हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान बल्कि उसमें हमारा ही फायदा है, उसमें से जो पाप है वो उसको नष्ट कर देते हैं, और हमें सात्विक खाना मिलता है, और जिससे हमारे अंदर शुद्धि होती है और हमारे अंदर आत्म जो साक्षात्कार है वो प्रकाशित होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भोग लगा के ही ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान बता रहे हैं जो भोग लगा के ग्रहण नहीं करता उसको क्या होता है, वो इस श्लोक में बताते हैं। 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यहाँ पर भगवान बताते हैं दो तरीके के लोग। एक वो जो यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में संपन्न किए हुए मतलब भगवान को भोग लगा के, यज्ञ शिष्टा शिना संतो, जो वहां पर यज्ञ के अंदर भोग लगाते हैं और उच्चिष्ट को वो ग्रहण करते हैं। मुच्चनते सर्व किल विषय, वो सभी प्रकार की जो किल्बिश मतलब कि जो प्रॉब्लम्स है उनसे वो छुटकारा पा जाते हैं, मतलब कि वो भोग जो है सात्विक हो जाता है। लेकिन दूसरे कौन से लोग हैं, भुजन्ते ते त्वघम पापा, वो सिर्फ पाप खाते हैं। कौन, ये पचनते आत्म कारणात्। आत्म कारणात् मतलब स्वयं की इच्छा से, स्वयं को भोग लगाने के लिए, स्वयं को भोक्ता मानते हुए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो खाते हैं, वो एक तरीके से सिर्फ पाप ही यहाँ पर खा रहे हैं। तो अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। और भगवान के भक्त सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन को ही खाते हैं। इसके पश्चात अन्न कैसे होता है और वर्षा कैसे होती है, कर्म कैसे होते हैं, वो भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि ये एक साइकिल है, एक चक्र है ये। तो इस चक्र को स्थापित करते हैं इस 14 नंबर श्लोक के अंदर। क्या कहते हैं भगवान, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धव। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो सारे लोग हैं उनके लिए अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है, वो अन्न उत्पन्न होता है आपका कर्म से। तो कर्म कहाँ से होता है, पर्जन्यात अन्न संभवा, जो अन्न कहाँ से उत्पन्न हुआ, अन्न उत्पन्न हुआ आपके पर्जन्य मतलब वर्षा के द्वारा। और वर्षा कहाँ से आई, यज्ञात भवती पर्जन्यो, पर्जन्य मतलब जो आपकी वर्षा है वो कहाँ से आई, यज्ञ के माध्यम से वो वर्षा आई। और पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ कैसे कर रहे हैं हम, कर्म के माध्यम से कर रहे हैं। तो कर्म किसने किए, फिर वापस से जीव ने किए, और जीव ने क्या किया, अन्न को खाया। अन्न कहाँ से आए, वर्षा से आए। वर्षा से किससे हुई, यज्ञ के माध्यम से हुई। यज्ञ के माध्यम से कर्म हुए, कर्म जीव के द्वारा हुए, जीव ने अन्न खाया। तो इस प्रकार से एक सर्किल चल गया, जीव का, अन्न का, वर्षा का, यज्ञ का, कर्म का। इस प्रकार से एक सर्किल भगवान ने यहाँ पर स्थापित किया कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कह रहे हैं भगवान, ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, मतलब कि भगवान सदैव जो आप नियत कर्म करते हैं, जो यज्ञ के माध्यम से होता है, वो भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे हम भगवत गीता के लिए भी कहते हैं कि ये भी एक यज्ञ के माध्यम से है, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यत्र गीता विचारश्च पठन पाठनस्तथा तत्र मोदते श्री कृष्णा भगवान श्री राधिका सह। जहाँ पर भी भगवत गीता का पठन पाठन होता है, वहां पर भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ वहां पर विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से भगवान यही कहते हैं कि वेदों के द्वारा जो हम वेद हैं उनके माध्यम से क्या होता है, नियत कर्म वहां पर बताए गए हैं कि हमारे नियत कर्म क्या है। और ये वेद क्या है, साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं वेद। वेद कहाँ से प्रकट हुए हैं, भगवान से प्रकट हुए हैं। और फलते क्या है कि भगवान जो है वो यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। आगे का श्लोक, अब जो चक्र स्थापित किया था उसके विषय में भगवान बताते हैं। क्या कह रहे हैं,
एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्यति हय अघायो इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। तो इसलिए हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता। यज्ञ चक्र हमने अभी जाना था, अन्न यज्ञ, वर्षा और कर्म, ये सब चीजों वाला यज्ञ, अगर उसका जो पालन नहीं करते हैं वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीवित रहता है। तो हम संसार में देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है व्यर्थ में ही अपना जीवन जी रहे हैं। वो लोग जानते ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उनको तो लगता है कि बस यही संसार है, खाना पीना मौज मस्ती करना। उन्हें ना तो भगवत गीता के बारे में पता है, ना ही उन्हें यज्ञ के बारे में कुछ पता है। तो हमें क्या करना है कि भगवान ने जो जिस प्रकार से बताया है, तो उस यज्ञ को स्थापित करते हुए अपनी सिर्फ इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं, हमें क्या करना है, भगवान की तुष्टि के लिए यह सारे कार्य करने हैं। इसके पश्चात 17वां श्लोक पे आते हैं हम लोग। 17 श्लोक क्या कह रहा है? यह तो आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्य न विद्यते। भगवान क्या बता रहे हैं? किंतु जो व्यक्ति, एक तो पहले हो गया कि जो अपने खुद के लिए काम कर रहा है, उसको तो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ फालतू में जी रहा है, कोई मतलब नहीं है उसके जीवन का। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मन्येव च संतुष्टस्, मतलब कि वो आत्मा अपना में ही आनंद ले रहा है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय या फिर कर्तव्य नहीं होता। ऐसा कैसे भाई कोई कर्तव्य नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को शरीर ही नहीं मान रहा है। उसने क्या किया, उसके अंदर इतनी कृष्ण भावनामृत आत्मज्ञान जागृत हो चुका है कि वो अपने आप को शरीर मान ही नहीं रहा कि मैं शरीर हूं। वो तो अपने आप को इसके अंदर बैठा हुआ जीवात्मा के रूप में ही मान रहा है। तो उसके लिए शरीर के रूपी कोई कर्तव्य बचा ही नहीं। वो दूसरों को भी जीवात्मा के रूप में देखता है, स्वयं को भी उसी प्रकार से देखता है। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसके लिए कोई भी कर्तव्य बचता नहीं है। जब तक वो आत्मज्ञान प्रकाशित नहीं होता, तब तक हमें क्या करना है, वो नियत कर्म करने। नियत कर्म करते 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 हमारे अंदर वो आत्मज्ञान प्रकाशित होगा, तब हमारे लिए कोई करणीय नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले क्या करना है, पहले तो हमको ज्ञान प्रकाशित करना है। अब इसके बाद भगवान उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में बताते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कंचन कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रया। अब ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसको स्वरूप सिद्ध हो गया, आत्म साक्षात्कार प्रकाशित हो गया, उसके लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। हम सब किसी ना किसी पे निर्भर रहते हैं, कभी किसी के बॉस के रूप में, कभी अपने परिवार के अंदर, या अपने किसी किसी व्यक्ति के ऊपर हम लोग आश्रित रहते हैं कि भैया कि कुछ दूध कौन देगा, हाँ वो दूध वाले के ऊपर आश्रित हैं, भैया वो दूध वाला आएगा उसके हम दूध मिलेगा। घर का काम कौन करेगा, घर में एक मेड आ रही है उसके ऊपर आश्रित है भैया कि वो आके घर का कुछ काम करेगी। या फिर खाना कौन देगा, जो बच्चे हैं कि कौन देगा, वो माता जी आके देंगी हमको खाना। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं, या फिर जो नौकरी कर रहे हैं अपने सैलरी के लिए अपने बॉस के ऊपर आश्रित है। तो सभी लोग कहीं ना कहीं आश्रित है, लेकिन स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, उसके लिए कोई कर्म करने के लिए बचा नहीं रह गया है, और वो करने का कोई कारण भी उसे पता नहीं लगता, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और जीवात्मा को कुछ करने के लिए संसार में नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा और उनके स्मरण के अलावा। वो तो शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाता है उससे ग्रहण कर लेता है, बाकी उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, इसलिए किसी पे वो निर्भर भी नहीं रहता, सिर्फ भगवान पे ही निर्भर रहता है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ विपाश्रय। कोई आश्रय नहीं है उसके लिए, वो सिर्फ भगवान के आश्रय में रहता है। तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही अचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब इसके अंदर भगवान क्या बताते हैं कि अतः, हम फाइनल कंक्लूजन इस चीज का बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म या फिर परम की प्राप्ति होती है। तस्माद असक्त सततम, यहाँ पर बिना किसी आसक्ति के, सततम कार्यम, सतम मतलब लगातार उसे कार्य करना है,
सततम कार्य कर्म समाचरा, सतत रूप से अपना जो नियत कर्तव्य है उसको करना है बिना किसी आसक्ति के। और असक्तो ही आचरण कर्मा, असक्त रहते हुए जब वो कार्य करेगा, अपरमाप्नोति पुरुष है, उसे परम चीज जो है उसको, पुरुष को उसको प्राप्त हो सकती है। कर्मेणे कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोक संग्रमेवापि संपश्च कर्तुम अर्हसि। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अब इतने सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं उसका यहाँ पर एक उदाहरण भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ये ऐसी फिलॉसफी है जिसमें किसी को फायदा नहीं हुआ। किस किस को फायदा हुआ है यहाँ पर बताया है। जनक महाराज जो सीता माता के पिता थे उनके बारे में बताते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त करी। उन्होंने ऐसा नहीं कि जंगल में जाके अलग से तपस्या करी है, उन्होंने क्या किया, अपने सिर्फ नियत कर्मों को किया और उससे ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्मण्येव ही संसिद्धिम, कर्म करने से संसिद्धि प्राप्त हुई है किसको, जनकादय, जनक आदि राजाओं को। लोक संग्रहम मेवापि, लोक संग्रह मतलब लोगों को अपना एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, अपना उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए क्या करना है, संपश्च कर्तुम अर्हसि, तो तुम्हें भी कार्य करना है ताकि लोग तुम्हें देख के उसको सीखें। अब ऐसा कह रहे हैं कि क्यों भाई, मेरे मुझे देख करके क्यों सीखेंगे लोग, तो वो चीज भगवान 21वें श्लोक में बताते हैं कि तुम्हें देखकर क्यों सीखेंगे, कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना, यह सत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं, तत्त देव तरो जना, जो बाकी के लोग हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे कहीं का राजा है, अगर कुछ कार्य करेगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर जैसे फिल्म स्टार है, उनकी फैन फॉलोइंग काफी होती है, तो फिल्म स्टार टेलीविजन पे आके कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं कि हाँ, ऐसा ही हमारा लीडर, जो हमारा फेवरेट जो एक्टर है वो ऐसा कर रहा है, तो लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो वो चीज भगवान ने यहाँ बता रखी है कि जैसे जैसे महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का ही अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद का हम अगर उदाहरण लें तो वो भी सारे कार्य वो करते थे जो वो एक्सपेक्ट करते थे कि नए भक्त करें। ऑल्दो भगवान प्रभुपाद जी को करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी सुबह सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ करके मंगला आरती करना, नियमित रूप से स्नान करके सीधे जपा वगैरह करना, वो सब चीजें रेगुलर एक्टिविटीज जो एक नए भक्त की होती है, वो उन्होंने स्वयं करके बताई है। उन्होंने अपने आचरण से बताया कि हर जो डिवोटी है इस्कॉन के अंदर, उसको किस प्रकार से अपनी दैनिक दिनचर्या को उसको करना है। तो ये चीज भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को बताई और आचार्यगण इसको अपने आचरण से उसको प्रस्तुत भी करते आए हैं हमेशा। अब इसके अंदर भगवान ने चलो ये तो बताया कि श्रेष्ठ लोग जो करते हैं उसको, जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। अब भगवान से श्रेष्ठ और कौन होगा संसार में, सबसे श्रेष्ठ तो भगवान ही है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ मुझे भी जो है किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करता हूँ। तो ये बहुत एक विशेष श्लोक है जिसमें इनको भगवान के रूप में जाना जा सकता है। मतलब कि इससे भगवान की भगवानता प्रस्तुत होती है इस श्लोक से। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नान अवाप्य वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कहते हैं कि इस पूरे तीनों लोकों के अंदर हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, यहाँ पर कुछ करने के लिए मेरे पास नहीं है। नान अवाप्त अवाप्तव्यम, और ऐसा भी कुछ नहीं है जो मैं प्राप्त ना कर सकूं, और ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे प्राप्त करने की मेरी इच्छा हो। अवाप्त और अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी चीज की पाने की इच्छा हो। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं जो है यहाँ पर कर्म कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे सामने इतने सारे कार्य मैंने किए हैं, तुम्हारा सारथी बना हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, भगवान आते हैं श्री राम के रूप में, तो यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम किसी राजा को होना चाहिए। वो यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करते हैं, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। एक ना थोड़ा सा लाइट चलेगी, जस्ट होता हूँ।
हाँ। तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं एग्जाम्पल सेट करने के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि जो मैं प्राप्त ना कर सकूं, या फिर यहाँ पर कुछ मुझे पाने की इच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कर्म कर रहा हूं। तो यही चीज भगवान इस श्लोक में बताते हैं, 22वें श्लोक में। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर हूं। और यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तदिन्द्रियत मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो क्या होगा कि लोग मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे, कि भैया कि भगवान आते हैं कुछ काम करते नहीं, इसलिए हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि यत यत आचरति श्रेष्ठ है तत् तत् देवतरो जना। मतलब कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करेंगे वैसे लोग फॉलो करेंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग जो है मुझे फॉलो करेंगे, और सारे लोग जो है मेरे मुझे ही अनुगमन करते हुए अकर्म के अंदर वो प्रवृत्त होंगे। उत्सीदे युरि में लोका न कुर्याम कर्म चेद हम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमा प्रजा। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। भगवान अपने लिए नहीं, भगवान नष्ट नहीं होंगे, लेकिन जो जीव यहाँ पर आए हैं ये सारे जो है ये सब नष्ट हो जाएंगे, अपने कर्म वगैरह नहीं करेंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक में बनूंगा। तो हमारी भलाई के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कैसे हमें कर्म करना चाहिए। इसके पश्चात 25वां श्लोक है। अब कैसे कर्म करना है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वांस तथा सक्ता चिकित्सुर्लोक संग्रहम। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, अज्ञानी जन मतलब संसार के अंदर दुनिया भर के लोग, इवन भक्ति में आने से पहले हम सब लोग भी, कि हम सब भी जैसे करते थे और बाकी लोग अभी भी करते ही रहते हैं, कि अज्ञानी जन फल की आसक्ति में कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अनासक्त रहना कितना आवश्यक है, देखिए भगवान इतने सारे श्लोकों में आसक्ति से रिलेटेड चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि मेन दुख का कारण क्या रहता है, वो आपकी आसक्ति रहती है। हमारी आसक्ति फल के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति जो भी आसक्ति रहती है, वो सबसे बड़े दुख का कारण होती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जैसे अज्ञानी जन आसक्ति के साथ कार्य करते हैं, विद्वानों को भी सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। तो जैसे कि वो आसक्ति के साथ अविद्वांस मतलब अज्ञानी लोग कार्य करते हैं, कुर्यात विद्वांस तथा सक्ता, विद्वान लोग वैसे ही कार्य करें, कैसे, असक्ता, असक्त रहते हुए, चिकित्स लोकेशु संग्रहम, ताकि वो सामान्य जन को वो बताएं कि कैसे कार्य किया जाता है उनकी भलाई के लिए। अगला श्लोक 26वां श्लोक। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम ज्ञानानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। और विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान, कि उनको कर्म करने से रोके नहीं। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है बहुत बढ़िया तरीके से नौकरी में जा रहा है, खुद उसका इंटरेस्ट है काम करने में, और हम क्या करें कि नहीं नौकरी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, चलो मंदिर में भक्ति करेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना है, उनको करने दो, लेकिन उनको थोड़ा सा प्रीच करो, भैया तुम नौकरी करते करते एटलीस्ट 2 माला का तो जप कर लो, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा के खा लो, मांसाहार ना करो, शराब मत पियो। तो उनको कार्य करने से रोकना नहीं है, बल्कि उनको थोड़ा सा डायरेक्शन उनकी थोड़ी सी सही करनी है, कि हाँ थोड़ा बहुत कृष्ण भावना भावित हो जाओ, ताकि वो आगे चल करके शुद्ध होते होते जो रियल टारगेट है उसको वो प्राप्त कर सके। अगर एक साथ आपने उनको सारे नियम कायदे गिना दिए, तो फिर वो कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, बल्कि वो डिस्टर्ब और हो जाएंगे, कहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और जो कर रहे हैं वो भी गलत तरीके से करने लग जाएंगे। तो ये चीज भगवान यहाँ पर बताते हैं कि हमें उनको इस प्रकार से रोकना नहीं है। और आगे क्या कह रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अब यहाँ पर
ज्यादातर जीव किस प्रकार से कार्य करते हैं कि मैं करता हूं, कर्तापन के भाव से, वो ही यहाँ पर भगवान बताते हैं। क्यों ऐसा कर्तापन आता है हमारे अंदर? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये अगले 15वें अध्याय में आएगा कि 5 कारक होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। पहला शरीर, दूसरा इंद्रियां, तीसरा प्रयास, चौथा भगवान और पांचवा जीवात्मा। इन पांचों के कॉम्बिनेशन से कार्य होता है, कोई भी कार्य संसार में करते हैं। इसमें भगवान का सबसे बड़ा रोल रहता है, उसको अनुमति देने का, सैंक्शन करने का। बाकी इसमें प्रयास भी होता है, इंद्रियां भी लगती हैं, शरीर भी होता है और जीवात्मा का भी इसमें रोल रहता है। तो यहाँ पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जीवात्मा ही कर रही है, वो गलत है। लेकिन जीवात्मा बिल्कुल ही नहीं कर रही है, ये भी गलत है। तो इसलिए जीवात्मा के साथ और सारे सारे फैक्टर भी रहते हैं इसके अंदर। तो इसलिए जो अहंकार है कि सिर्फ मैं ही इसको कर रहा हूं, वो बहुत गलत है। तो उसी कारण से जो रहता है वो मोहग्रस्त हो जाता है अपने आप को कर्ता मानने के कारण, और जबकि ये वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके पश्चात 28वां श्लोक। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म में भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तत्ववित्तु महाबाहो, तत्ववित्तु का मतलब जो परम सत्य को जान चुका है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान के ही हम अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान जब बताते हैं कि सारे जीव उनके ही अंश है, तो वो ऐसा मान गया है, तत्वतः जान चुका है। और गुण कर्म विभागयो, और गुण और कर्म के बारे में भी वो सबको जानता है। तो गुणा गुणेशु वर्तनता इति मत्वा न सज्जते, और वो समझ चुका है कि इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्तियों में वो बिल्कुल लगता नहीं है, और अपने आप को जो है पूर्ण रूप से परम सत्य को जानने वाला मानता है, और वो जानता भी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अगर वो जान जाएंगे तो डेफिनेटली अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हम लोग दूर रखेंगे। एक चीज मैं बताता हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, कि यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हम लोग क्या है, जीवात्मा है। ये शरीर हमसे अलग है, और उस शरीर की ही इंद्रियां हैं, और इंद्रिय विषय एक अलग चीज है। अब जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो गाड़ी की इंद्रियां क्या है, गाड़ी की इंद्रिय विषय क्या है, वो फ्यूल है, जो पेट्रोल हम डालते हैं। तो हम क्या उस फ्यूल के लिए अपने आप को भूखा मानते हैं या फिर गाड़ी को भूखा मानते हैं? हम गाड़ी को ही मानते हैं कि हाँ, गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत है, और गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं तो उससे ये नहीं मानते कि मेरा पेट भर गया है। हमने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला और गाड़ी को सोचा कि हाँ, इसका टैंक फुल हो गया और चलो। तो गाड़ी को और अपने आप को हम अलग मानते हैं। उसी प्रकार से हम जो जीवात्मा है, हमारे लिए गाड़ी ये शरीर है, और शरीर की इंद्रियों का विषय जो है वो भोजन है, या फिर आंखों का इंद्रिय विषय कुछ देखना हो गया, कानों का कुछ अलग विषय हो गया। तो इनके कुछ अलग अलग इंद्रिय विषय है। मैं वो नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ना ही मैं इसकी इंद्रियां हूं, ना ही इसके इंद्रिय विषय हूं। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ देखना है, मुझे कुछ खाना है। वो सब गलत है। ये शरीर को चाहिए, शरीर को खाना है, शरीर को देखना है, शरीर को सुनना है, वो शरीर की आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता नहीं है। मैं तो जीवात्मा हूं, मुझे तो भगवान ही चाहिए। लेकिन अज्ञानवश हम सोचने लग गए हैं कि मैं ये शरीर हूं और शरीर की आवश्यकता ही मेरी है। जैसे कोई व्यक्ति अज्ञानवश सोच ले कि मैं कार हूं और कार में जो पेट्रोल डल रहा है उससे ही मेरी भूख मिटेगी। तो उस प्रकार की अज्ञानता हमें एक थोड़े से कम लेवल पे, शरीर के लेवल की हमें अज्ञानता हो रखी है। तो भगवान यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो परम सत्य को जान गया है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, क्योंकि वो जान चुका है कि मैं ये नहीं हूं, ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये आंखें मैं नहीं हूं, ये कान में नहीं हूं, ये मुंह में नहीं हूं, जनेंद्रिया मैं नहीं हूं, ये पैर में नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं तो जीवात्मा हूं। ये तो एक आउटर बॉडी है, मुझे भगवान की जो चीज है परम सत्य को जानने के लिए, मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए। अगर वो भाव आ जाता है तो वो कभी भी इन चीजों में फंसता नहीं है। आगे का श्लोक 29वां श्लोक। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नस्य विदो बन्धान कृत्स्नस्य भिन्न विचालयेत। भगवान कहते हैं कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है, भौतिक कार्यों में बार बार करता है,
ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, पिछली बार पढ़ा था कल हमने। तो उसका मतलब ये हो गया कि वो मोहग्रस्त हो जाता है, ध्यान करके उसमें आसक्ति आ जाती है भौतिक चीजों में। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उन्हें हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा करके कृष्ण भावनामृत में लेके आना चाहिए। अगला श्लोक है श्लोक क्रमांक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक कह सकते हैं इसको, जो इस अध्याय का एक तरीके से सार कह सकते हैं कि हमें क्या भाव होना चाहिए संसार के अंदर कार्य करने का। जो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें इस प्रकार से कार्य करो। क्या कह रहे हैं भगवान? मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझे ही सब तरीके के कर्मों को आप अर्पित करो। पूर्ण रूप से जो है किसे समर्पित करना है? भगवान। मई मतलब भगवान, मुझको, मुझ में जो है सर्वाणी कर्माणि, सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करो। संन्यास्य आध्यात्म चेतसा, संन्यास का मतलब त्याग करके, मतलब जो बिना किसी आसक्ति के, उस प्रकार से अपनी चेतना को पूर्ण ज्ञान के रूप में अपनी स्थापित करो। निराशी, बिल्कुल कोई आशा से बिल्कुल मुक्त हो जाओ। निर्ममो, ममता की भावना से ये मेरा है उससे तुम मुक्त हो जाओ। भूत्वा, भूत्वा मतलब हो जाओ। युद्धस्व, और युद्ध करो। युद्ध भी कैसे करो? विगत ज्वरा, बिना किसी आलस के, पूर्ण रूप से जोश के साथ। ऐसा नहीं कि भैया कि अब मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ना ये युद्ध मेरा है, ना लोग मेरे हैं, ना धनुष मेरा है, ना रथ मेरा है, ठीक है एक बाण आया ये चला दिया, थोड़ा आराम कर लिया, नहीं, आलस के साथ नहीं, उसमें पूरी जोश के साथ। विगत ज्वरा, पूरे जोश के साथ। जैसे दुर्योधन वहां पर अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरे जोश से लड़ रहा है, उसी प्रकार से तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए तुम्हें भी पूरे जोश के साथ लड़ना होगा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के दावे से के बिना और आलस से रहित होकर युद्ध करो। और भगवान क्या बताते हैं? ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अभिकर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है हमारे यहाँ पर बार बार जन्म लेने का, बार बार दुख झेलने का, बार बार बीमार होने का, बार बार बूढ़े होने का, बार बार मरने का? कारण है ये बंधन, जिसके कारण से हम यहाँ पर आते रहते हैं, बार बार बंधन लगता है, और कर्म फल के कारण हम लोग यहाँ पर बंधे रहते हैं। तो भगवान बताते हैं कैसे मुक्त होंगे? भगवान के आदेश का पालन करके। ये में मतम इदम नित्यम, मेरे जो मत है, मतलब उनके दो आदेश है, उनको नित्य रूप से अनुतिष्ठन्ति मानवा, अनुतिष्ठित मतलब कि उनको पालन करके, श्रद्धावान अनसूयंतो, बिना, अनसूयंतो मतलब बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी द्वेष भावना के, और कैसे? श्रद्धा के साथ, श्रद्धावंतो, श्रद्धा के साथ, मुच्यन्ते ते अभी कर्म भी, वो फिर मुक्त हो जाता है सभी प्रकार के कर्म के बंधनों से। हम पढ़ चुके हैं सकाम कर्म के बंधन होते हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। एक सोने की जंजीर, एक चांदी की जंजीर, इस प्रकार से अलग अलग जंजीरें रहती हैं, आपको बांध के रखती हैं। कर्जा हो गया, और एक आपका बैंक अकाउंट हो गया, तो ये सब आपको बांधने वाले हैं। तो इनसे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? भगवान के आदेशों का पालन करना है। और ये किसका व्यतिरेक आ जाता है? वो अन्वय हो गया कि भगवान के आदेशों का पालन करने पे हमें क्या फायदा होता है, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो एक व्यतिरेक है जो इसमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये त्वे ये तो एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नस्तान चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है, भगवान की बात नहीं मानता है, आचार्य की बात नहीं मानता है, तो क्या होता है? इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसा, उनकी पूरी बुद्धि नष्ट हो चुकी है और वो ऐसे भवकूप में पड़े रहते हैं। और अगला श्लोक क्या कह रहे हैं? 33 नंबर।
सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीन गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? दमन से मतलब कि हम ये सोचे कि जबरदस्ती कुछ करवा ले, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन तीनों गुणों के प्रभाव से उसका स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अंतर्गत ही वो कार्य करता है, चाहे वो ज्ञानी भी पुरुष क्यों ना हो। तो स्वभाव जो है हर किसी का एक फिक्स बन जाता है, जैसा उसका जन्म के अकॉर्डिंग उसका जो जैसे उनके गुण उसके अंदर होते हैं। अगला श्लोक आता है 34 नंबर। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोरन्वशम आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। अब यहाँ पर भगवान एक दो चीजों के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं भगवान? प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। इंद्रियस्य इंद्रियार्थे, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, जैसे आंखों का विषय क्या हो गया? रूप। कानों का विषय हो गया संगीत। नाक का विषय हो गया सुगंध। इंद्रिय हमारी नाक, विषय हो गया सुगंध। जीवा का विषय हो गया इंद्रिय होगी जीवा, और विषय हो गया कुछ खाना। तो ये चीजें आपके इंद्रिय और इंद्रिय विषय के लिए राग और द्वेष। मुझे कुछ अच्छा लग रहा है और मुझे कुछ पसंद नहीं है। एक चीज से राग है मुझे, भैया मुझे मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जो है बिल्कुल करेले का जूस या फिर आंवले का जूस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मतलब एक से मुझे राग हो गया और एक से मुझे द्वेष हो गया। तो इंद्रिय से इंद्रिय से आते राग द्वेषो व्यवस्थित हो, तो उस नियमों के अधीन जो है हम लोग उसके अंदर राग और द्वेष वस्तुओं से करते हैं। तयोन अन्न वशम आगच्छेत, और वो कैसे होते हैं? मनुष्य ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए हमें। और तव ही अस्य परिपंथिनो, क्योंकि ये दोनों राग और द्वेष क्या होते हैं? आपके जो आत्मज्ञान की जो रास्ता है उसमें परिपंथिनो मतलब अवरोधक या फिर गुंडे हैं एक तरीके से, वहां पर तुमको जाने से रोकने वाले हैं ये। तो इसलिए इन दोनों से हमें बचना है, राग और द्वेष से हमें बचना है। इसके बाद 35वां श्लोक हम देखते हैं। 35वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अपने जो नियत कर्म है उसको हल्का सा अगर ही कुछ कमी के साथ भी अगर करते हैं तो वो बेटर है दूसरे के किसी कर्म को भली भांति करने से। और अपने ही कर्मों को करने पे अगर हम मर भी जाएं तो बेटर है, इन प्लेस ऑफ कि हम दूसरे के कर्मों को अच्छे से करें। क्योंकि दूसरे के कर्म को करना या दूसरे के स्वभाव के अनुसार कार्य करना वो आपके लिए श्रेष्ठकर नहीं है। अगर आप अपने जो नियत कर्म है उसको अगर आप किसी कमी के साथ भी कर रहे हो ना, और आपने शरीर त्याग दिया, तो अगले जन्म के अंदर उसको और बेटर तरीके से करके आप उसमें परफेक्शन लेके आ सकते हो। लेकिन किसी दूसरे का जब कार्य करेंगे तो उसको यहाँ पर कभी भी संस्तुति भगवान नहीं देते हैं। प्रभुपाद जी भी इसके अंदर यही कहते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जैसे सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। मतलब क्षत्रिय चाहे कि वो ब्राह्मण का कार्य कर ले, ब्राह्मण सोचे कि क्षत्रिय कार्य कर ले, तो ऐसा नहीं है। हमको अपने नियत कर्मों को हमेशा करना चाहिए। तो यहाँ पर हम आज विराम देते हैं। इसके पश्चात अर्जुन का प्रश्न है 36वें श्लोक में, इसको हम कल देखेंगे। कल ये भी देखेंगे और साथ में जो है चौथा अध्याय भी हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसके अंदर हमारे जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है हमारे जीवन के अंदर कर्मों के लिए, वो भगवान यहाँ पर स्थापित करते हैं कि हमें कार्य कैसे करने चाहिए, कब राग रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, द्वेष, आसक्ति, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि इसको हम जो थोड़ा सा स्पीड में हमको चलना पड़ता है, तो हम अपने प्रयास से जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आपको बताने का, ताकि एटलीस्ट आपको ओवरव्यू आपको पता लग जाए कि इस अध्याय के अंदर भगवान क्या बता रहे हैं। क्योंकि इन सभी अध्यायों को समझने के लिए
एक एक श्लोक जो है कम से कम आप समझ लीजिए कि 4 4 घंटे के लेक्चर चाहिए होते हैं उस श्लोक को समझने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर तो 1 घंटे के अंदर 35 35 श्लोक कर रहे हैं। तो आप अंतर देख सकते हैं। तो बस ये है कि हाँ ठीक है, हमें इस 1 महीने के अंदर पूरे 18 अध्याय हमें करने हैं। तो वी आर गोइंग इन ए फास्ट पेस। तो हमको एक इंट्रोडक्शन, एक ट्रेलर टाइप से हमको पता लग जाएगा कि हाँ कैसी है। और मेरे पास कुछ भक्तों का मैसेज भी आया था कि थोड़ा सा फास्ट रहता है कि क्या हमारे लिए सही है। तो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। एटलीस्ट हमारा वन गो के अंदर हमारे 18 अध्याय पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद जैसा मेरे भक्तों से डिस्कशन हुआ है, हम इसके बाद जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि डेली बेसिस पे ½ एन आवर का सेशन रखेंगे। 8 से 8:30 का प्रतिदिन का। और उसके अंदर हम प्रभुपाद के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें कोई जल्दी नहीं रहेगी, चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, कितना भी समय लगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए रेगुलर बेसिस पे हम लोग उसको स्टडी करते चलेंगे। भगवत गीता की डेली क्लासेस रखेंगे हम लोग, जिसमें हम थोड़ा और डिटेल के अंदर इसको स्टडी करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही है। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।